हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक आज ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले 1.5 महीने से ज़बरदस्त करेक्शन बना हुआ था बैंक निफ्टी के ऊपर, ओवरऑल बैंक निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स के ऊपर भी, और जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप था। लेकिन आज चारों तरफ अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। जितने भी सरकारी बैंक थे, जितने भी प्राइवेट बैंक थे, एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद होते हुए नज़र आए हैं। और जो भी अंडर 100 प्राइस के जितने भी शेयर थे ऑलमोस्ट, चाहे वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो, यूको बैंक हो, तो ये सारे के सारे शेयर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर अगर आप सेंट्रल बैंक को देखेंगे तो एक तरीके से इस शेयर के अंदर आज 18% तक की तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। आईडीबीआई बैंक के अंदर देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 17% तक की तेज़ी दिखाई दी। उसके साथ साथ यूको बैंक के अंदर भी अगर आप देखें तो लगभग 17% तक की तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आई है। यहाँ पर अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो वो भी एक ज़बरदस्त फुर्ती के साथ आगे भागता हुआ नज़र आया है। लगभग 18 साढ़े 18% तक की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इस शेयर ने आज शानदार रिटर्न जनरेट करते हुए दिखा है। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर आज जो तेज़ी आई है उसके अंदर कौन कौन से शेयर हैं जो चमकते हुए नज़र आए हैं, तो उन्हीं सब के ऊपर हम समझेंगे। और इसके साथ साथ एक फोकसिंग सेक्टर, एक बैंक को लेकर हम चलेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर किस तरह से तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है और क्या इस समय इस शेयर के अंदर अभी और दमखम बना हुआ है। सेंट्रल बैंक हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, यूको बैंक हो, पीएसबी हो, तो ये सारे के सारे शेयर एक तरीके से आज जूम होते हुए नज़र आए हैं। सेंट्रल बैंक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, लगभग 20%, 18 से 20% तक की इनके अंदर तेज़ी आई थी। करेक्शन होते होते ये ऑलमोस्ट 17-18% से ऊपर के बंद होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से इन शेयरों के अंदर जो पूरे के पूरे दिन के अंदर तेज़ी रही और किस हिसाब से एंड ऑफ द डे इनके अंदर जो क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इन शेयरों के अंदर अभी भी काफ़ी दमखम बचा हुआ है। जो करेक्शन मार्केट के अंदर था उससे आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, यूको बैंक हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ये सारे के सारे शेयर जो हैं बैंकिंग सेक्टर के, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, ये सभी शेयर आज की डेट में एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी को एक ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आए और काफ़ी बढ़िया तेज़ी आज के दिन में आती हुई नजर आई है। अगर मैं स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आज तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। किस हिसाब से आज के दिन के अंदर जो सेशन बंद होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 19% से ऑलमोस्ट 20% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। ओवरऑल अगर एक महीने के डाटा को देखेंगे तो ये नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने के डाटा को देखेंगे तो -14% तक की रिटर्न इस शेयर ने दी है। अगर ओवरऑल एक साल के डाटा को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7% तक की तेज़ी ही, यानी कि उस रेंज में ही पूरे के पूरे साल घूमता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि अभी इस शेयर के अंदर और कितना दमखम बचा हुआ है, किस हिसाब से अगर प्रीवियसली डाटा को देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दिए। पिछले 5 साल के डाटा को अगर आप देखें तो 13-14 रुपये की रेंज में घूमने वाला ये शेयर 66-67 रुपये पर गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से 68 रुपये का इसने हाई यहाँ पर बनाया है 9 फरवरी 2024 को, और वहाँ से ये कंटिन्यूसली एक तरीके से गिरावट तो कोई बड़ी आई नहीं, लेकिन उसी रेंज के अंदर 10 रुपये के हेर फेर के बीच में ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार पीएनएल और फाइनेंशियल रूप से आपको समझा देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर चल रहा है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो पीएनएल को समझिएगा, सेल्स ग्रोथ को देखिएगा, किस हिसाब से इस शेयर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे एफआईआई डीआईआई अभी भी इस शेयर के ऊपर इतने ज़्यादा बुलिश है कि उन्होंने अपनी होल्डिंग भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी बढ़ा ली है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर जो आज 20% तक की तेज़ी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो माल भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर जो इस शेयर के अंदर देखिए, इसने 46 रुपये का लो बनाया और आज 56 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 जनवरी यानी कि कल का वो दिन था और आज देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये आज की डेट में शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त फुर्ती के साथ ये शेयर इस समय चल रहा है। और यहाँ अगर ओवरऑल एक साल के डाटा को देखें तो बेशक कोई रिटर्न नहीं निकला हो, लेकिन फिर भी चार्ट के ऊपर अच्छी खासी रैली इस शेयर ने दिखाई है। जो उसका डाटा है ना, उसको रीड करेंगे, समझेंगे किस हिसाब से बैंक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी डाटा को देखिए, कोई भी शेयर खरीदें उसको टैली अच्छी तरीके से करें, उसका चाहे वो बैलेंस शीट हो,
क्वार्टरली रिजल्ट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो ईयरली बेसिस पे, बैलेंस शीट हो, इन्वेस्टर्स हो, ये सभी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल जिस हिसाब से इस शेयर की मार्केट कैप बनती हुई दिखाई दे रही है, 48,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 46 रुपये का लो है, 76 रुपये का हाई है और इसमें 55-56 रुपये पर ये तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आज के दिन की तेज़ी है, जो कल के दिन की तेज़ी थी उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर कुछ तो दमखम है और कौन माल भर रहा है। डेफिनेटली जो गिरावट में जिन्होंने शेयर को छोड़ दिया वो अब माल भरते हुए नज़र आ रहे हो। और इस समय अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस के हिसाब से शेयर कंटिन्यूसली, कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोविड के टाइम को 2020 और 21 की बात करें तो 22,830 करोड़ का रेवेन्यू था, जो आज की डेट में 32,815 करोड़ पर पहुँच गया है। तो ग्रोथ तो बहुत है। पिछले साल यानी कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर को अगर मैप करें तो 30,849 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो इस समय अभी तक 32,815 करोड़ हो गया है 2024 और 25 में। अभी भी जो दमखम बचा हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी एक क्वार्टर बचा हुआ है और प्लस इसके अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट अभी एड ऑन नहीं हुआ है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर अभी दमखम है। और आपको आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लीजिए किस हिसाब से इस शेयर के अंदर इस साल बना है। 1755 करोड़ का आप देखेंगे, उसके बाद 2752 करोड़ का, 4181 करोड़ का, 4874 करोड़ का अभी तक इसका प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह देख सकते हैं किस हिसाब से इस समय जो माइनस में था वो एक तरीके से पॉजिटिव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। माइनस 995 करोड़ था, उसके बाद 1083, उसके बाद 1688, 2677 और 3426 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ इस शेयर से नज़र आ रहा है। बेशक छोटा शेयर है, लेकिन छोटे शेयर के अंदर इस समय जो दमखम है उससे आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कैसे प्रमोटर ने एक ज़बरदस्त होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। देखिए 93.08% तक की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। अगर उनको कुछ भी लगता तो बेच के चले जाते, लेकिन प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और अगर आप एफआईआई की बात करें, देखिए ये जो डाटा है ना उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, वहाँ से आपको समझ आएगा। एफआईआई के पास जहाँ पर क्वार्टर की वाई क्वार्टरली अगर डाटा को आप देखेंगे तो जून, सितंबर और दिसंबर के अंदर अगर आप देखें तो कैसे 0.16 था, उसके बाद 0.33 और उस समय ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो कैसे 0.44% तक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआई की बात करें तो उन्होंने भी देखिए किस हिसाब से कंटिन्यूसली इस शेयर के ऊपर नज़र रखी है। 2.81% तक की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में और इस समय 2.82% तक की होल्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि कैसे इस शेयर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं इन्वेस्टर, काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शेयर के ऊपर बने बैठे हैं। और यही रीज़न है कि जो इस शेयर के अंदर इस समय चल रहा है उससे आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त फुर्ती आई है। और यहाँ फुर्ती का रीज़न ही यही है कि कैसे कंपनी एक ज़बरदस्त तरीके से भागती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट को देखूँ तो डेफिनेटली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।